यूपी में लोकसभा चुनाव की सीट कम होने के बाद यूपी के सीएम एक्शन में उतर आए हैं। सीएम योगी चुनाव नतीजों के बाद आज बड़ी बैठक करेंगे, जिनमें हर विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का ऑरा क्या है, रसूख कितना बड़ा है, ये इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चल गया है। सिर्फ यूपी से बीजेपी की सीटें कम क्या हुई, बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। केंद्र में सरकार बनाने जा रही, बावजूद इसके जीत उत्तर प्रदेश की हार जश्न पर भारी है। 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव हो, बीजेपी को सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश से ही मिली थी। लेकिन इस बार जनता की पावर अखिलेश और राहुल गांधी के साथ शिफ्ट हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी के खाते में गया। यूपी में न सिर्फ लोकसभा की सीटें कम हुई, बल्कि वोट शेयर भी गिर गया। यूपी में लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज बड़े अधिकारियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया है और सब अपने काम का लेखा जोखा लेकर मुख्यमंत्री के सामने मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, ग्राम विकास विभाग के साथ सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तुरंत अधिकारियों को तलब करने से सियासत हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को उनके कार्यों का विस्तृत ब्यौरा साथ लाने का भी निर्देश दिया है। ये बैठक आगामी चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को जनता से मिले सीधे फीडबैक के बारे में की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इस बार अपने अधिकारियों के साथ एक अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। इस बैठक में कई विभाग के कार्य, उनकी प्रगति और जनता से फीडबैक के आधार पर सुधार के सुझाव पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों और उनके कार्यों के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए सख्त कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि 2014 के बाद ये पहला चुनाव था जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी है। 2019 में जहां 62 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीट पर ही सिमट गई। वहीं बीजेपी पार्टी का वोट बैंक भी 8% कम हुआ है। फैजाबाद लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई, जिसमें सपा के अवधेश यादव ने 2 बार से के सांसद और पूर्व मंत्री लल्लू सिंह को भारी मतों से हराया। ऐसे में यूपी के हार से नुकसान का नतीजा ये है कि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी है, साथियों का दबाव भी सहना होगा, उनके नाराज होने से बचना भी होगा। यानी उत्तर प्रदेश के नतीजों ने ये बता दिया है कि उनका मैजिक क्या है, राजनीति में उनका रसूख क्या है। बीजेपी को अब समीक्षा करनी है कि यूपी में क्या क्या गलतियां हुई है, जिसकी वजह से सीटों का ये अंतर इतना कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।